आज का विषय ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी एनर्जीज़ रख रहे हैं। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरती सुमरा आपसे जुड़ रही हूँ और आशा है कि आपके आने वाले दिन शुभ रहेंगे। और आइए देखते हैं, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अपने इष्ट देवता को याद कर लीजिए और उनको बताइए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ से आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। यस, मैंने अभी जो स्प्रेड लगाया है वो रेगुलर स्प्रेड है और अभी जो स्प्रे लगाया वो क्रिस्टल स्प्रे है। तो किसी को क्रिस्टल स्प्रे लेना है तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। क्रिस्टल स्प्रे का बेनिफिट्स ये है कि जहाँ वो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी एनर्जी क्लेंस करता है और हमारे लिए तो वैसे भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि कलेक्टिव लेवल की एनर्जी के अराउंड जो कोई भी एनर्जीज़ है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, पहला कार्ड निकल के आ रहा है। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो हार मारकर आगे बढ़ने में सोचते हैं, कि बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको पता चल गया है कि लोगों को कर दिखाना है कि मैं हारा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ कर दिखा सकता हूँ और कर दिखाने की भी मेरे में एबिलिटीज़ है। ठीक है, और आपके अराउंड भी ऐसी एनर्जीज दिख रही है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आप ज़्यादा टोना टोटका करवाते हैं। ठीक है, आपकी हाई प्रिस्टेस एनर्जी हो सकती है। यदि जो मेरा रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये इंसान में भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट्स, रेकी हीलर भी हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। उन लोगों को ये भी पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आपको सब पता चल जाता है। और कहीं ना कहीं वो लोग वो बात से डरते भी है कि यदि हमने ये सोचा और ये इंसान को ये पता चल जाएगा तो क्या ही होगा, वो क्या ही कर देगा। ये चीज़ सही है। दूसरा चीज़ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। आपके अराउंड ऐसी एनर्जी आपके फ्रेंड सर्कल में कि वो लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपको ना पैसों का अभिमान नहीं है, आप दान पुण्य करना चाहते हो। हाँ, आपके पास पैसा है लेकिन कभी भी वो चीज़ का अभिमान नहीं बताते। और हाँ, ये चीज़ भी है कि आपके पास पैसा है लेकिन आप छुपा के रखते हो। तो वो तो अभी हमारी मर्ज़ी है, हमें पैसा छुपा के रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो हमारी मर्ज़ी है। तो वो लोगों का कॉल तो है नहीं। ठीक है, लेकिन आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। दूसरी मुझे ये निकल के आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो और आप इतना जगलिंग कर रहे हो कि आप किसी को बताते नहीं कि मैं कितना जगलिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत ही स्टेबल एनर्जी दिखाते हो लोगों को। और वैसे भी आप बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हो कि जहाँ पे ऐसी ऊर्जा जो है वो आपने बिल्ड की है अपने लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है, कहाँ पे बढ़ना है और किस तरह से मैं ये स्टेप लूँगा तो किस तरह से क्या आउटपुट निकल के आएगा। और वही चीज़ से कहीं ना कहीं लोग जेलस भी है कि भैया हमारा बच्चा या फिर हमारी बच्ची इतना आगे नहीं निकल पा रहे, लेकिन ये लोग के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ से लाते। कहीं टोना टोटका तो नहीं करवाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की तो आदत है सोचना। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पास बहुत ही क्विकली अच्छा आउटकम मिल जाता है। वो आपके गुड कर्मा का रिजल्ट भी हो सकता है, वो आपका हार्डवर्क भी हो सकता है। मतलब आप जो चाहते हो वो बहुत ही जल्दी अचीव कर लेने की एबिलिटीज़ रखते हो। और कहीं ना कहीं वो बात से लोग जेलस भी हो रहे हैं कि इसका इतना अच्छा क्यों हो रहा है। तो भैया मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। घर पे वैसे ही बैठ के मुझे ये हुआ है वो हुआ है, ऐसे भी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। कई लोग ऐसे भी है जो हेल्थ का बहाना बना रहा है। अजी मैं बोली ही अभी ही और ये कार्ड निकल के आ रहा है। अपनी टॉक्सिक एनर्जी से लोगों को निकलना नहीं है और ऐसा बोल रहे हैं हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। भैया अपनी टॉक्सिक एनर्जी से निकलो। और यदि आपका भी बिहेवियर कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आप अपने हैबिट्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आपको अपनी पास्ट हैबिट्स को छोड़नी चाहिए। वो आपका बिहेवियर हो सकता है, कई लोगों की हैबिट्स हो सकती है, कई लोगों का इनर सेल्फ हो सकता है, ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। वो चीज़ आपको भी छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और लोग तो है ही। और ऐसा भी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रहा है कि कई लोग ऐसे लाइव में या फिर मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि जहाँ पे उन लोग पर ब्लैक मैजिक होने के चांसेस है विदिन 20 डेज़। तो आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। और
ट्रैप्ड एनर्जी में डालना उनकी आदत है, मतलब कि ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको जो कहीं ना कहीं तनाव महसूस हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, दिल बेचैन सा लग रहा है, उनका कारण ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने ब्लैक मैजिक का थोड़ा बहुत टोना टोटका करवाया है और टोना टोटका नहीं करवाया है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी आप पर हो रही है। तो आपको देखना है कि आपको अपने ऑरा को किस लेवल तक स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में दान पुण्य करना भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। आपको कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो सकती है, जहाँ पे लोग जेलस है कि मेरा बच्चा या फिर मेरी बच्ची क्यों इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे जितना ये लोग बढ़ पा रहे। अरे भैया, तो आपके बच्चे को बोलो ना कि मेहनत करे। कम्युनिकेशन में आप थोड़े पावरफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं, मे बी आप जॉब प्लेस में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास इतना हुनर है और कई लोगों के पास नहीं है। तो मेरा मानना तो ये है कि ईश्वर ने जिन लोगों को भी जिन ढंग से बनाया है, इंसान को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। उनका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ईश्वर एक ऐसा तत्व है कि उनकी बनाई हुई जो डिज़ाइन है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। आर्टिस्ट गलत हो सकते हैं, टैरो रीडर भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की डेस्टिनी और ईश्वर का प्लान कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी इंसान को जिस तरह से जिस ढंग से बनाया है, तो उनको बोलो कि अपने हुनर को पहचाने। यदि आपके अराउंड कोई ऐसा है जहाँ पे, यस मैं राशि भी बता दूँ, आपके अराउंड जो जेलस वाली राशि है, कन्या राशि है, कुंभ राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, वृषभ राशि है और मकर राशि है। ये सारी राशियाँ जो मैंने बताई जो स्ट्रांगली मुझे पिकअप हो रही हैं, तो यदि आपके कांटेक्ट में है और इनडायरेक्टली आप कह पा रहे हो तो उनको बताइए, भैया अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले की ही जीत होती है। और वैसे भी आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो एक्शंस है, आप जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब कई लोग तो आप पर प्राउड भी कर रहे हैं, कई लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी हो कि भैया ये इंसान कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये रीडिंग देख के मुझे भी प्राउड हो रहा है कि एटलीस्ट जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छी एबिलिटी, हाँ थोड़ा बहुत है, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं एक रेमेडी देती हूँ कि आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, तो सिंपल सी एक रेमेडी फॉलो कीजिए। सिनेमन पाउडर रहता है, वो पाउडर को आप बाथ टब में बाथ ले सकते हैं डाल के, या फिर आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है तो सेंधा नमक होता है, रॉक सॉल्ट, उसको भी आप वाटर में डाल के बाथ ले सकते हो। और कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, दूसरे घर से आ रहे हो, किसी को मिल के आ रहे हो, तो अपने घर में कपूर ज़रूर जलाइए, ठीक है। कोई इंसान आ रहा है, आके जा रहा है, तो कपूर एक ऐसा तत्व है जो नेगेटिव ऑरा को रिमूव करता है। तो आपके घर में आप कपूर की फ्लेम लगाइए जब कोई इंसान आता है, जहाँ पे आपको उनकी नेगेटिव ऑरा अफेक्टेड ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सके इतना घर में नमक मीन्स के रॉक सॉल्ट या फिर आपके घर में जो रेगुलर नमक यूज़ होता है, उनका आप पोछा ज़रूर लगवाइए, जिनसे आपके घर में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और ये जो नेगेटिव ऑरा से आप घिरे हुए दिख रहे हो ना कहीं, वो चीज़ आपसे रिमूव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कई लोग को ऐसा भी लगता है, यस आई थिंक सो, ये लव लाइफ को लेकर है कि आपने किसी का दिल दुखाया है और बहुत गलत तरह से दुखाया है, लेकिन क्या उस बात में आप सही हो या नहीं, ये बात में आप सही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गलत के साथ लड़ना ज़रूरी है। गलतियों को जब इंसान छुपाता है तो वो इतना ही भागीदार है जितना जिस इंसान ने गलती किया है, ठीक है। मैं एक स्टोरी भी सुनाती हूँ कि चोर चोरी करने के लिए जाता है, एक ब्राह्मण रहता है, तो वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छे कर्मास करता है, कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन एक बारी एक चोर चोरी करने के लिए एक जगह पे जा रहा है, वहाँ पे वो चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। उसने वो ब्राह्मण देवता को पूछा कि ये रास्ता यहीं से आगे जा रहा है या फिर आगे का रास्ता बंद है। ब्राह्मण देवता वहीं से ही चल के आ रहे थे, तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि हाँ ये रास्ता चालू है। वो गया, चोर ने चोरी की, फिर ब्राह्मण देवता की मौत हो गई। वो ईश्वर के पास गए, जहाँ पे ईश्वर उनका हिसाब निकाल रहे थे, कर्मों का हिसाब निकाल रहे थे। तभी बोले कि नहीं, तेरे को तो एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि परम कृपाणु ईश्वर परमात्मा, मेरे जीवन में मुझे जितना पता है, मैंने जाने या फिर अनजाने में भी कभी भी किसी का गलत नहीं सोचा है, तो मेरी तो मोक्ष गति होना पक्का ही है ईश्वर। तभी ईश्वर ने बताया कि बेटा
बच्चा तू जब जिस राह से आ रहा था, फिर एक नाम बताया कि जहाँ से तू अपनी पूजा विधि कंप्लीट करके आ रहा था, और वहाँ पे तू जब आ रहा था तो रास्ते में तुझे ये ऐसा इंसान कोई मिला था? तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हाँ मुझे मिला था। तो क्या तुझे पता है कि वो कहाँ पे जा रहा था? ब्राह्मण देवता ने बोला नहीं। तो फिर ईश्वर ने पूछा कि तूने उसको क्यों नहीं पूछा कि तू कहाँ पे जा रहा है और ये पता जानने का मकसद तेरा क्या है? तो ब्राह्मण देवता ने बोला कि मैं उसकी लाइफ में, मैं उसके जीवन में दखल अंदाजी करके मुझे क्या ही मिलने वाला है, वो जो करे वो अपना प्रश्न है। तो फिर ईश्वर ने बोला कि तेरे शरीर में भी मैं हूँ और उसके शरीर में भी मैं हूँ, तो यदि वो गलत राह पे जा रहा था तो तू एक बार ही पूछ लेता, और तू तो ब्राह्मण है तो तेरी बात कौन नहीं सुनता। यदि तू उसको समझा देता तो वो मान जाता और सही राह पे चला जाता। मतलब कि एक ब्राह्मण की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यदि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कौम से हैं, कभी भी गलत ना करें, सही करें। और आप कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंसी, रेकी हीलर है तो कभी भी किसी के स्वार्थ में ऐसी चीज़ें ना करें। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो उसका कर्म आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, अभी नहीं तो ऊपर जाके तो हिसाब निकलेगा ही, तो बी प्रिपेयर। ठीक है। तो वहाँ पे उनको बोला कि उस इंसान ने चोरी किया था और उसका भी कर्मा तेरे को मिला है। तभी वो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हे परम कृपाणु परमात्मा, मेरी ये गलती हो गई, तो कृपया आप हमें माफ़ करने की मैं आशा रखता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। ईश्वर बोले कि मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन कर्म कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ईश्वर तो परम कृपाणु परमात्मा है ही, लेकिन कर्म कभी भी नहीं छोड़ता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जाने अनजाने में कभी भी आपसे गलती ना हो, क्योंकि हमारे पे कोई ब्लैक मैजिक, कोई ओवर थिंकिंग अफेक्टेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके भागीदार हम ही हैं। उसका रीज़न ये है कि सामने वाले को हम एनर्जीज फॉरवर्ड कर रहे हैं, या तो हम ऐसी एनर्जीज जाने अनजाने में क्रिएट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सही इंसान के साथ गलत होने की संभावनाएं हमें बताता है। तो सदैव लोगों से प्यार कीजिए, प्रेम भावना रखिए, और यदि ऐसा है कि सामने वाला इंसान प्यार नहीं दे पा रहा है, एक बार ही समझाइए, नहीं समझ रहा है तो उनके ऑरा से दूर हो जाइए। ठीक है। ये एक इंस्पिरेशन मैसेज है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और भले कोई वीडियो पूरी देखे ना देखे, लेकिन जिन लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंच रहा है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये बात को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी भी एक बात है कि कोई मुझे ऐसा पूछ रहा था कि मैडम हम लोग बहुत ही अच्छा कर्मास करते हैं, लोग हमें पे कमेंट बहुत ही पास करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या जवाब है, क्या है? तो एक सिंपल सी बात है, कार्ड्स में भी यही निकल के आ रहा है, उनसे दूरी बनाए रखें, या फिर उनको मुंह पे बोल दीजिए कि आपकी ऑरा हमारे ऑरा के भी मैच नहीं हो रहे, ऑरा से मैच नहीं हो रही है। और यदि वो आपको जज कर रहे हैं, आपकी एबिलिटीज़ पर जज कर रहे हैं, तो इतना समझ लीजिए कि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं है जितनी आपके पास है। यदि उनके पास ना अच्छी बुद्धि, उनके घर के अच्छे संस्कार होते, वैसे तो माँ बाप तो बहुत ही अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन ये कलयुग है, यदि उनके पास अच्छे संस्कार होते, वो धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए रहते, तो आपको ये बात नहीं बोलते। क्योंकि सब इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। कोई बढ़ भी गया तो उसकी पंचत करना जायज़ नहीं है। वो इंसान बढ़ रहा है, उसका कर्मा है। आप उसे समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं समझा पा रहे तो एटलीस्ट गलत तो मत बोलो। कुछ सही बोल नहीं पा रहे हो तो कुछ गलत भी ना बोले, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उनकी वाइब्रेशन सीधी ब्रह्मांड में जाती है, और कहीं ना कहीं वो रोल प्ले में आपका भी है, वही रोल प्ले, सॉरी, कि उसमें आप भी भागीदार, उसमें आपका भी रोल प्ले है। ध्यान रखिए। ठीक है। और लास्ट में ये रीडिंग एंड करते हुए मैं लास्ट रीडिंग ले रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको किस राह पे आगे बढ़ के अचीव करना है आपको नहीं पता। और लोग आपके कर्मा को बहुत ही वो गॉसिप ज़्यादा करते हैं कि इनके इतने तो इतने अच्छे कर्मा से, कि भैया बोलता है और ऐसे चुटकी वजह से उसका काम हो जाता है। लेकिन नहीं, इंसान ने अपना अच्छा कर्मा किया है, बहुत ही अच्छे कर्मास कर रहा है। मतलब 50-50 का रेशियो है रीडिंग में, कि जो कई लोग
लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ पे उनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, तो कई लोग ऐसे भी हैं कि वो बहुत ही अच्छे कर्मा कर रहे हैं, अच्छे कर्मा का उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और आपको इतना अच्छा कर्मा करना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, उनका आउटपुट आपको अपनी मृत्यु के बाद मिलने ही वाला है। और कई लोगों ने मुझे ऐसा भी पूछा कि मैडम ये भी है कि मैडम मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, किसी ने मेरे पे कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया है, मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही। अरे भैया, ईश्वर ने तुझे अच्छे कर्मा के लिए पैदा किया है, तो ऐसी गलत हरकतें क्यों कर रहे हो आप? और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को लेकर आप ब्लेम मत कीजिए। उनको लगता है कि मृत्यु ही अंत है, नहीं, मृत्यु शुरुआत है। जब वो बटरफ्लाई अपना एक रूप छोड़ के बटरफ्लाई का एक रूप लेता है ना, तभी वो से क्या ट्रैप्ड रहता है, वहाँ से वो निकलता है। मृत्यु ऐसा ही है। तो मृत्यु कभी भी गलत नहीं है, मृत्यु कभी भी एंड नहीं है। मृत्यु एक नई शुरुआत है कि ईश्वर आपको नया जन्म देकर एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जाइए और अपने अच्छे कर्मा करें। फिर वो जन्म में भी आप नहीं करते तो उसके रिस्पॉन्सिबल ईश्वर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसान है। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरती सुंबरा आपसे विदा ले रही हूँ। आशा है कि आपके आने वाले दिन, आपके आने वाला भविष्य शुभ रहे। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही रील को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी रील अपलोड हो आप तक पहले पहुँचे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।